चलिए आज आप मुझे एक बहुत छोटे से बहुत से सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो सारे के सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सारे एक्शन वर्ड्स, मेन वर्ब यहाँ पे लिखी ये है। चलिए आप मुझे इनका मीनिंग बताइए। कम मीन्स क्या होता है? आना। गो मीन्स जाना। सिट मीन्स बैठना। रन मीन्स दौड़ना। रीड मीन्स पढ़ना। एंड गिव मीन्स देना। एम आई राइट? यही होता है। यस ऑफ कोर्स, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से। स्कूल्स में, आगे आने वाले कॉलेज में हमने यही तो पढ़ा है कि कम मीन्स आना होता है, गो मीन्स जाना होता है, ईट मीन्स खाना होता है, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, एंड सो मैनी मोर वर्ब जिनमें हम नानी नहीं जोड़ते हैं। तो क्या आप एग्री है कि ये हम सही बोलते हैं? नो। ये जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में और बताते हैं कि इनका मीनिंग ये है, ये अगर मैं बात करती हूँ ये मीनिंग टोटली इनकरेक्ट है। कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि जो आप बचपन से याद करते हुए आ रहे हो वो सारा का सारा आप गलत याद कर रहे हो? है ना? सरप्राइज होगा ना? यस ऑफ कोर्स, सरप्राइज का मैटर तो है ही है। एंड अगर आप भी आज तक इसी कंफ्यूजन में थे कि इनका मीनिंग ये होता है, तो आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, इसी पूरी की पूरी वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ इज, आर एम, वोज वर, विल, शैल प्लस टू। अब ये कहाँ पे लगते हैं, ये सबसे बड़ी जानने की बात है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिया प्लस नानी ने। अच्छा, आप अगर मैं कोई सेंटेंस आपको बोलती हूँ, अभी मैंने टेंस की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, अगर आपने वो ढंग से देखी होगी तो आप पहचान लोगे कि कौन सा टेंस और कौन सा पार्ट है। अगर मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, आप इजीली बता दोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, वेरी सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम स्कूल जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट? तुम वह खाना खा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अरे मैम आप ये क्या पूछ रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो आप? यस। तो ये जो होते हैं जितने भी सेंटेंसेस हम अभी तक मैंने बोले, सारे के सारे किसी ना किसी टेंस या फिर किसी ना किसी पार्ट से रिलेटेड थे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे खाना खाना है, अब आप बताइए मुझे, इसको आप टेंस के कौन से पार्ट का कंसिडर करोगे? इंडेफिनिट? नो, इट्स नॉट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस? नो, ये कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं है। तो कौन सा? ये तो किसी टेंस के पार्ट में आता ही नहीं है ना? तो ये तभी तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं? इसीलिए तो लेकर है क्योंकि ये किसी भी टेंस के पार्ट में कंसिडर नहीं किए जाते। जब वर्ब में नानी ने लग जाते हैं तो वो किसी भी टेंस के पार्ट में कंसिडर नहीं किए जाते। हाँ, टेंस तो होता है। अगर मैंने बोला मुझे काम करना है, प्रेजेंट है, यस वी नो वेरी वेल। मैंने बोला कि तुम्हें काम करना था, पास्ट है। तुम्हें काम करना होगा, फ्यूचर है। बट ये पहचानना कि ये कौन से पार्ट का है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये किसी भी पार्ट का नहीं है। तो यही आज का कॉन्सेप्ट है कि जब वर्ब में नानी ने लग जाते हैं तो हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। और देखिए आप अपनी डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को। आपको किसी ने काम बताया, बोले नहीं भाई मुझे नहीं करना, मुझे तो पढ़ना है, ऐसे बोलोगे ना। मुझे तो बाजार जाना है, मुझे कल स्कूल नहीं जाना था, मुझे ये काम करना होगा, बोलते हैं ना डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आज का, यही करते हैं हम लोग। चलिए करते हैं इसको। कहोगे कि अगर गो का मतलब जाना नहीं है, ईट का मतलब खाना नहीं है, रन का मतलब दौड़ना नहीं है, तो फिर इनका मतलब क्या है? तो देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि गो का मतलब होता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ, ड्रिंक का मतलब होता है पियो, ईट का मतलब होता है खाओ। यानी कि अगर मैं किसी को कहती हूँ कम, तो उसको मैं क्या कह रही हूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ आना, या फिर मैं कहूँगी आओ? मैं कहूँ सिट, मैं क्या कह रही हूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ बैठना, या मैं कह रही हूँ कि बैठो? बैठो कह रही हूँ ना। यस। तो इनमें नानी ने नहीं लगता जब तक वर्ब से पहले टू नहीं आ जाता, किसी भी एक्शन वर्ड से पहले टू नहीं आ जाता, तब तक उसमें ना नी ने नहीं ऐड होते। ठीक है, तो चलो रूल करते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूल लिखा है। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हुआ तो हम इज आर एम लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ में हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस होगा तो हम वोज वर्ड लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ वोज लगाएंगे एंड प्लूरल के साथ वर्ड लगाएंगे। और अगर सब सेंटेंस फ्यूचर टेंस का हुआ तो आई के साथ, आई एंड वी के साथ हम शैल लगाएंगे, और जितने भी सारे सब्जेक्ट बचेंगे, ये प्रोनाउन बचेंगे, उन सब के साथ में नाउन एंड प्रोनाउन सबके साथ में विल लगाएंगे। ठीक है, तो इतना पता चल गया। चलो पॉजिटिव रूल देखते हैं इसका।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा तो इज आर में से कोई एक यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तो वॉज वर में से कोई एक यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा तो तब हम विल शैल में से कोई एक यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी हेल्पिंग वर्ब ना लिखकर मैंने वर्ब लिखी है ओनली, है ना, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। आफ्टर दैट टू, इनके बाद टू आना कंपल्सरी है, एंड टू के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट। टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो देखिए मुझे काम करना है, देखिए ये मेन वर्ब क्या है, करना, डू, उसमें हमने क्या लगाया, ना नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही नानी ने का है, तो हमने यहाँ पे लगाया ना, मुझे काम करना है। अब आप देख लीजिए जिनको टेंस आते हैं वो कहेंगे यस मैम, ये तो इंडेफिनिट कभी नहीं है, ना ये कॉन्टिन्यूअस है, ना ये परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का हो गया, देखिए आप है आया हुआ है लास्ट में, प्रेजेंट टेंस है, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम, तो ये बन जाएगा आई एम टू डू द वर्क, आई एम टू डू द वर्क। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे बैठना है, आई एम टू सिट। ठीक है, अब अगर इसी को पास्ट में लेते हैं हम, मुझे काम करना था, राइट, तो ये हो जाएगा आई वॉज टू डू द वर्क। भाई ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ वो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगेगी यहाँ पे, आई वॉज टू डू द वर्क। चलो अब इसका नेगेटिव का रूल मैंने नहीं लिखा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नोट। तो क्या एग्जाम्पल बनेगा, तुम्हें यह नहीं करना है, तो क्या बनेगा, यू आर, यू के साथ आर लगाएंगे, तो यू आर नॉट टू डू इट, तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, यू आर नॉट टू गो देयर, तुम्हें यहां नहीं बैठना है, यू आर नॉट टू सिट हियर। ओके, अब पास्ट का ले लो इसका, तुम्हें यह नहीं करना था, तो क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर्ड का यूज करेंगे, यू वर नॉट टू डू इट, तुम्हें यह नहीं करना था, तुम्हें वहां नहीं जाना था, यू वर नॉट टू गो देयर, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी थी, यू वर नॉट टू अब्यूज हिम और हर। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या मुझे यह करना होगा, ये मैंने फ्यूचर का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, क्या मुझे यह करना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी शैल, और आई के साथ शैल ही लगता है इसलिए हमने यहाँ पे शैल यूज किया है, शैल आई टू डू इट, क्या मुझे यह करना होगा। नेक्स्ट, क्या तुम्हें यह करना था, तो यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस का है और यू के साथ हम यूज करेंगे वर, तो ये हो जाएगा वर यू टू डू इट, क्या तुम्हें यह करना था, क्या तुम्हें पढ़ना था, वर यू टू स्टडी, क्या उसे बाजार जाना था, वॉज शी और हर, वॉज शी और हर कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे उसे, तो वॉज शी और ही टू गो टू मार्केट, बाजार जाना था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होता है, जो पहले वाला रूल होता है वही हो जाता है, बस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग में आ जाएंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट एंड टू यहाँ पे चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। टू को याद रखना, टू मेन वर्ब के फर्स्ट आएगा। आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे तो नोट के बाद टू चला गया है ना, जबकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे क्या लगा रखा है, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्यों नहीं आया टू। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि टू हमेशा वर्ब से पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले, एक्शन वर्ड से पहले टू आएगा, वो कहीं पे भी आ जाए हेल्प एक्शन वर्ड, वहीं उससे पहले ही टू लगाएंगे। अब जब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब यहाँ पे आ गई तो टू भी तो इसी से पहले आएगा, तो चाहे कहीं पे भी चला जाए टू उससे पहले ही आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें यह क्यों करना होगा, वाई विल यू टू डू इट, तुम्हें यह क्यों करना होगा, तो ये यहाँ पे टू आ गया है वर्ब से पहले। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, पास्ट में लिखा है मैंने, तुम्हें यह कब करना था, तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड्स, वर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन टू, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, व्हेन वर यू टू डू इट। क्लियर, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा देखिए और आप कोरिलेट करिए, इस ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसे आप अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करके देखिए कि आप सुबह से शाम तक कितने सेंटेंस बोलते हैं जो इसी टाइप के होते हैं। आई थिंक देयर आर सो मैनी सेंटेंसेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ, राइट। तो आप इसको कर लीजिए तैयार, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।